जी हमारे कंस्ट्रक्शन के बेताज बादशाह हैं यहाँ पे। जो केमिकल होता है वो वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन होती है, वो हमने जो यूज किया है। दिस केमिकल इज पॉइंट सारे नजर आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड ग्लासेस। ये होते हैं कि जिधर से हमारे पाइप सारे कनेक्ट होंगे आके बिजली के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की कंस्ट्रक्शन स्टोरी ये है कि हमने जिस तरह लास्ट आपको वीडियोस में दिखाया है कौन कौन सी स्टेजेस करते हुए आ गए, तो आज की जो हमारी स्टेज है वो है जो आज दिखाएंगे हम। आप जो बेसमेंट लेवल था उसके हम स्लैब लेवल पे पहुंच चुके हैं। अब स्लैब लेवल के ऊपर उसकी जो है शटरिंग हमने लगा ली है। शटरिंग के बाद उसकी स्टील की जो है वर्किंग हो रही है, साथ इलेक्ट्रिक के पाइप्स लग रहे हैं, वो सारी चीजें लग रही हैं, तो वो आज हम आपको दिखाएंगे। अच्छा, बेसमेंट की हम छत तक पहुंचे और साथ ही हम जो ग्राउंड फ्लोर है उसकी फाउंडेशंस हमने स्टार्ट की हुई हैं, क्योंकि लेवल जो है ग्राउंड फ्लोर का वो हमने रोड लेवल से जो फाउंडेशंस हैं वो हमारी 9 फीट बन रही हैं। हम 9 फीट की फाउंडेशंस बना रहे हैं ग्राउंड फ्लोर की, वो भी आज बताएंगे। तो आज मेन हमारी 3 चीजें, एक हमारी बेसमेंट की छत जो बन रही है, सेकेंडली हम आपको दिखाएंगे कि फाउंडेशन जो ग्राउंड फ्लोर की बन रही है वो किस तरह बन रही है, और थर्डली जो हम रिटेनिंग वॉल है उसको वाटर प्रूफिंग किस तरह कर रहे हैं। ये जी आर्किटेक्ट अरमगान साहब जो है चढ़ने लगे हैं ऊपर, तो ये देख लें आप। साइट पे जो है ये थोड़ा सा निंजा स्टाइल भी करना पड़ता है। ये माशाल्लाह पहुंच गए ऊपर और अब हमारी बारी है, अब हम भी चढ़ते हैं ऊपर। अब जिस तरह साइड पे आप देख रहे हैं कि यार कि इस तरह हमने स्टील लेइंग वगैरह कर ली है। मोस्टली जो हमारा स्टील यूज हुआ है वो 4 और 5 सूत्र का यूज हुआ है, जो कि जिसको हम नंबरिंग में कहते थे 3, 4 और 5 का जो नंबर का सरिया होता है, और ग्रेड 60 का हमने सारा स्टील यूज किया इसकी स्लैब के अंदर। अच्छा, अब इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है इसके स्लैब के अंदर जिधर जिधर बीम्स आने, अगर आप इस बीम को देखें, दिस इज अ कंसील्ड बीम। कंसील्ड बीम को अगर आप देखेंगे वो इस तरह होता है कि वो स्लैब जब पोरिंग होती है वो उसी के अंदर हमारा हिडन हो जाता है। कंसील्ड का मतलब यही है कि यार कि वो हिडन हमारा स्लैब के अंदर हो जाएगा। अच्छा, जो आपको ये व्हाइट वाले पॉइंट सारे नजर आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड ग्लासेस। ये होते हैं कि जिधर से हमारे पाइप सारे कनेक्ट होंगे आके बिजली के। लाइट के पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारी स्लैब के अंदर पहले से रखे जाते हैं ताकि बाद में इनके अंदर लाइट हम लगा सकें। ये सारे लाइट के पॉइंट्स, और ये जो बड़े वाले आपको ग्लास नजर आ रहे हैं, दीज आर बेसिकली जो फैन या शैंडिलर के लिए जो हमने पॉइंट्स रखे होते हैं, ये उनके लिए बने हुए। अभी आपको उसके हम शॉट भी दिखाते हैं कि वो पाइप्स किस तरह से कनेक्ट किए हैं। आइए जी इधर। अच्छा, ये हमारे अरशद भाई, तो अरशद भाई हमारा स्टील का यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो अरशद भाई से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेते हैं इसके ऊपर। कंसीड बीमां दे विच 6 सूत्र दा इस्तेमाल होया, ठीक हो गया, ते स्लैब जेडी जाली है ओदे विच 3 सूत्र दा। और आपका क्या ख्याल है ये हमारी छत के अंदर कितना टन स्टील यूज हो गया अभी? ये इसमें 2 टन इस्तेमाल हो, 2 टन इस्तेमाल हो चुका है अभी तक। और बीमों को छोड़ के जी बाथ वाला एरिया या किचन वाला एरिया होता है वो स्लैब का डाउन होता है। बिल्कुल। जिस तरह ये हमारा डाउन एरिया हुआ है या आगे वाला डाउन हुआ है, यहाँ पर मतलब कि किचन या कोई बाथ या लॉन्ड्री आ रही होगी जी, वो जिसके प्लम्बिंग के पाइप्स जाने होंगे नीचे, जी, उसके वजह से हम इसी तरह वो जो फ्रंट वाला एरिया वो भी इसीलिए डाउन किया कि वो प्लम्बिंग के पाइप्स हमारे जी वहां से निकल सके। बिल्कुल इसी वजह से ये जी। अच्छा, जबरदस्त। शाहनवाज भाई आगे जी हमारे कंस्ट्रक्शन के बेताज बादशाह हैं यहाँ पे, तो ये जरा इनसे पूछेंगे। जी शाहनवाज भाई, ये जो हमने वो जो गैप छोड़े में रिटेनिंग वॉल के साथ, उसका क्या मकसद छोड़ा हमने? वो तो हमने गैप सिर्फ अपना वो सीका लगाने के लिए छोड़ा हुआ है, वो भी फिल हो जाने। जो वाटर प्रूफिंग हम केमिकल लगा रहे हैं, वो केमिकल वाटर प्रूफिंग केमिकल का कल 1 कोट लग चुका है। नहीं, कल 2 कोट हो चुके हैं, सुबह तीसरा कोट भी हो गया, मुकम्मल हो गया। आज 3 कोट हो चुके मुकम्मल हो गया। अभी चले वो केमिकल भी आप दिखाएंगे हमें, कौन सा केमिकल था? ठीक हो गया। उसके बाद और उस केमिकल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन वो जितना गैलन केमिकल का होता है इतने ही उसमें पानी डालता है, जितने इसमें पानी डालता है, तो बस उसके साथ वो यानी कि बिल्कुल वो पतला भी नहीं होता, वो गाढ़ा भी नहीं होता, वो बराबर होता है। जो केमिकल था वो उसको लगाने का मकसद ये था कि बिल्कुल ही वाटर प्रूफिंग हो जाए इसकी, और वो उसके अंदर कोई भी इसमें मजीद पानी पेनिट्रेट ना हो, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी की बैक फिलिंग हो जानी है। जो केमिकल होता है वो वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन होती है, वो हमने जो यूज किया है। दिस केमिकल इज कॉल्ड, ये डेकोर कंपनी का केमिकल है, वाटर 7881। सो इट्स अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल मेम्ब्रेन वाटर प्रूफिंग केमिकल है। ये हमने इसमें यूज किया। ये एक जो 5 लीटर का कैन है, ये 5 लीटर जो है ऑलमोस्ट कोई 900 स्क्वायर फुट कवर करता है। इसके 3 कोट्स होते हैं। पहला कोट लगता है, उसको ड्राई होने देते हैं, फिर दूसरा कोट लगता है, फिर उसको ड्राई होने देते हैं, फिर तीसरा कोट होता है। इसको डायरेक्ट भी अप्लाई करते हैं, लेकिन ये कि डायरेक्ट ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी फिर इसकी लग जाती है, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता। इसमें थोड़ा सा हम पानी मिक्स करके लगाते हैं, और हमने इसमें 3 लीटर जो है वाटर यूज किया, उसको फिर हमने अप्लाई किया, और वो जो हमारी चिप्स के ऊपर उसने एक अपनी लेयर बना ली, और वो हमारी वाटर प्रूफिंग हो गई। शाहनवाज भी इसको पेंट के ब्रश से इस्तेमाल करते हैं। ब्रश से इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल पेंट का ब्रश होता है, इतना इसमें पानी डालते हैं हम। हाँ,
तो उसके साथ ना ज्यादा ये गाढ़ा होता है और ना ये ज्यादा पतला होता है उसमें। ठीक हो गया, ये एक हमारा यूज हो गया पूरा। ये एक यूज हो गया हमारा। हाँ। अभी यानी कि सारा यूज नहीं हुआ, इसके ऊपर लगा नहीं है, बचा हुआ। अभी ये ऊपर वाली साइड भी क्लिक करेगा। अभी हमने रखा हुआ है वो बना वो के। रखा हुआ है बना जी के। जी बना के रखा। ठीक हो गया। ग्राउंड फ्लोर की फाउंडेशन का ये, अगर आप ये देखें तो ग्राउंड फ्लोर की जो हमारी फाउंडेशन है उसने जाना है तकरीबन उस कंक्रीट वॉल जितना। अब कंक्रीट वॉल जितनी हमारी है वो 9 फुट हाइट है हमारी कंक्रीट वॉल की, और कंक्रीट वॉल के ऊपर फिर 6 इंच का स्लैब भी आना है। अब ये था कि हमारी जो बेसिकली फाउंडेशन की दीवार है ये उधर तक जानी है। बहुत सारे लोग इसमें वही देखते हैं कि यार ये फाउंडेशन बहुत ही हमारी गहरी होगी, बट ये क्योंकि बेसमेंट की दीवार के साथ ही फाउंडेशन अलाइन हो रही है तो उसकी वजह से हमें, क्योंकि रोड लेवल भी मेंटेन करना है, तो हमें रोड लेवल तक आने के लिए इतना जो है हमें फाउंडेशन बनानी पड़नी है। पहले उसकी उसी तरह जिस हमने आपको बेसमेंट की फाउंडेशन की दिखाई थी उसी तरह लीन वगैरह हो गई नीचे। लीन के बाद उसका जो सरिये का जो हमारा बेड बनता है वो हो गया। उसके बाद उसके ऊपर ब्रिक मेसनरी हुई। ब्रिक मेसनरी के बाद ऊपर अब ये, क्योंकि ये हाइट जो दीवार की है वो 9 फुट जानी है, तो उसके लिए हम इसके अंदर 2 बीम्स, पहला बीम जो है 4.5 फुट पे है, दूसरा बीम फिर 4.5 फुट। पहला जो बीम हमारा डल रहा है वो उसकी हमने शटरिंग लगाई हुई है। ये बीम डलेगा, इस बीम के पोरिंग होने के बाद उसके ऊपर फिर दोबारा से हमारी ब्रिक मेसनरी होगी, उसके ऊपर फिर एक और बीम चलेगा। बेसिकली वो हमारा प्लेन्थ बीम बनेगा। ये वाला जो बीम है ये बेसिकली इस दीवार को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम डाल रहे हैं। ये आप जिस तरह देखें अभी सारे बीम्स की शटरिंग लग चुकी है, और ये हमारा बीम जब डलेगा इसके बाद ये क्या होगा, ये दीवार हमारी जो बेसिकली पार्ट्स में हो जाएगी। 2 पार्ट्स में दीवार हो जाती है और उसके साथ बीच में बीम चल जाता है, तो वो आरसीसी ज्यादा मजबूत कर लेता है उस दीवार को। तो ये हमारा बेसिकली ग्राउंड का फाउंडेशन है, और ये अभी इसकी आप देख रहे हैं थ्रू आउट शटरिंग हमारी लग चुकी है। और इससे ये हो रहा है कि हमें जो हमारे रूम्स हैं उनके साइजेस का भी अंदाजा हो रहा है और सारी चीजें समझ में आ रही हैं। तो आज की कंस्ट्रक्शन स्टोरी में हमने आपको तीनों चीजें क्लियर से बता दी हैं। इसमें हमारी फाउंडेशन लग रही है ग्राउंड फ्लोर की, हमारी बेसमेंट का जो हमारा स्लैब लेवल है वो लग रहा है, वॉल को हम वाटर प्रूफिंग जो कर रहे हैं वो दिखा दिया। तो अब आपको अगले वीडियो में फिर बाकी चीजें बताएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।